हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। टाइप्स ऑफ चार्ट से पहले हम यह जान लेते हैं कि चार्ट्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि हमने कोई टेबल डिज़ाइन की है तो किसी भी टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम उसे यदि ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं किसी टेबल को, तो वो चार्ट कहलाता है। ओके। और हमारे जो चार्ट हैं वो हमारे इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगे आपको। तो इंसर्ट मेन्यू में हमारा चार्ट कहाँ आएगा, जान लेते हैं हम। इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स ग्रुप के अंदर हमारे बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे आपके लिए, जैसे कि कॉलम चार्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, और ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जिनके आप लोगों को यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे। सो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉलम चार्ट क्या होता है, उसके बाद हम इसका फुल उदाहरण सहित इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो कॉलम चार्ट क्या होता है कि जैसा आप लोगों को इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा होगा कि कॉलम चार्ट जो होता है यह क्या करता है कि यह वैल्यू को कंपेयर करता है अक्रॉस द कैटेगरी। यदि आपके पास बहुत सारी कैटेगरी का डेटा है तो उसको कंपेयर करने का काम कॉलम चार्ट का रहता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का काम क्या रहता है कि लाइन चार्ट पूरे समय में जितना कि हमारा मतलब ओवर टाइम होता है, उस टाइम में ट्रेंड को किस समय कितनी वैल्यू को ऊपर नीचे करना है, ये सब डिस्प्ले करने के लिए लाइन चार्ट काम करता है। मीन्स लाइन के द्वारा हम इसमें किसी भी डेटा को ट्रेंड के हिसाब से, कि मान लो किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, किसी चीज़ की वैल्यू घट रही है, तो लाइन के द्वारा हम इस लाइन चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट में क्या होता है कि जितनी भी हमारी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू में से प्रत्येक वैल्यू को बांटना, वो पाई चार्ट कहलाता है। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को हमें बांटना है, तो हम पाई चार्ट के माध्यम से आसानी से बांट सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। ये सबसे अच्छा चार्ट होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सभी लोग इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमें इजीली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी टेबल में बहुत आसानी होती है। तो बार चार्ट में यदि बहुत सारी वैल्यू हैं तो उनकी तुलना करने के लिए बार चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बार चार्ट बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है कि यदि एक टाइम पीरियड में बहुत सारे डेटा के सेट को डिफ्रेंशिएट करना है, यदि उनका डिफरेंस बताना है, उनकी तुलना करनी है, तो हम एरिया चार्ट का उपयोग करते हैं। तो यानी बहुत सारे डेटा सेट हमें अलग अलग दिखाई देंगे इसमें, और हम एक ही टाइम पीरियड में हम उन बहुत सारे डेटा सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एरिया चार्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट को एक्स वाई चार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्कैटर चार्ट को एक्स वाई चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्सिस होता है, हमारे अक्ष जो होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्कैटर चार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू के पेयर को कंपेयर किया जाता है। यदि कोई वैल्यू है और वो पेयर में है वैल्यू, तो उनको उनके पेयर को कंपेयर करने के लिए हम स्कैटर चार्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं उदाहरण से कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इन सारे चार्टों में सबसे अच्छा चार्ट हमने जाना कि बार चार्ट होता है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कॉलम चार्ट से। तो इसके लिए हम न्यू शीट ले लेते हैं। न्यू शीट पर मैंने एक पहले से एक टेबल बना के रखी हुई है। इस टेबल में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, ABCDF। ये हमारे स्टूडेंट्स के नेम हैं, और नेम के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, IT और मैथ, और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि किस स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हमें कोई चार्ट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो सेलेक्ट जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है। उसके बाद हमें चार्ट्स ग्रुप पर क्लिक करना है। चार्ट्स ग्रुप पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम चार्ट्स ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पर चार्ट दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम चार्ट पर चलते हैं। हमारी जो टेबल है वो सिलेक्ट है, तो जैसे ही हमने चार्ट कॉलम चार्ट पर क्लिक किया तो ये पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलम यूज़ करना है, 2D यानी 2 डायमेंशनल,
यदि हम 3D अपने चार्ट को देखना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल कैटेगरी में देखना चाहते हैं, या हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं, कॉलम पिरामिड के रूप में देखना चाहते हैं, या और भी चार्ट के टाइप होते हैं कॉलम चार्ट में, तो हम किसी भी टाइप में देख सकते हैं। तो सबसे हमें आसान रहता है, सबसे तो ईजी रहता है हमारा 2D कॉलम, तो हम इसी को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा किस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कलर में डिस्क्राइब है। जैसे गणित का जो कलर है जो है ये बैगनी कलर है, और आईटी को हरा कलर दिया गया है, इंग्लिश को लाल कलर दिया गया है, और हिंदी को नीला कलर दिया गया है। इस तरीके से हर स्टूडेंट्स के जो कलर हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। और यदि हम उस स्टूडेंट्स पर कर्सर ले जाते हैं तो वहाँ भी हमें एक छोटा सा कमेंट बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स हैं। यहाँ ले जाएंगे कर्सर तो ये इसके हिंदी के मार्क्स हैं। ये सारे जो जितने भी ब्लू दिखाई दे रहे हैं ये हिंदी के हैं, रेड इंग्लिश के हैं, और ग्रीन जो है ये जो हमारे आईटी सब्जेक्ट उसके हैं, वॉयलेट कलर हमारा मैथ का है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये कॉलम चार्ट डिज़ाइन होता है। इसका हम स्टाइल भी डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो कौन सा चार्ट है। नेक्स्ट चार्ट होता है हमारा लाइन चार्ट। यदि हम इसी टेबल को लाइन चार्ट में देखना चाहें तो लाइन चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारी लाइन दिखाई देंगी। मैंने आपको बताया था कि पूरा जितना भी टाइम पीरियड होता है उसमें ट्रेंड को डिस्प्ले करने के लिए वैल्यू कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे आ रही है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारी लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे लिए एक जैसे रोटी का भाग होता है जिसमें कई भाग होते हैं, उसी प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई चार्ट में जितनी भी हमारी टोटल वैल्यू होती है उसमें प्रत्येक वैल्यू को बांटने का काम पाई चार्ट का होता है। तो इसने क्या किया, हिंदी को अलग कलर से, इंग्लिश, इस प्रकार से हमारा ये पाई चार्ट डिज़ाइन हो गया है। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। यदि हम नेक्स्ट चार्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी डिज़ाइन पर जाकर, और डिज़ाइन पर जाकर इसकी चार्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बार चार्ट पर। बार चार्ट में हमने देखा कि बार चार्ट जो है हमारा, बार चार्ट में हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही अच्छा चार्ट होता है, इसमें बहुत सारी वैल्यू है तो उसकी तुलना करने के लिए हम बार चार्ट का उपयोग करते हैं। तो हम बार चार्ट ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बार चार्ट है। यदि हमने बार चार्ट यूज़ किया है तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट होता है, जिसमें हम जितने भी देखिए सब्जेक्ट आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स को इसने क्या किया है कि स्टूडेंट्स को कलर में डिवाइड कर दिया है। तो हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि जो नीले रंग का ए है, ए की वैल्यू है जिसको 66% मिले हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 60 के जस्ट थोड़ी आगे पर इसकी वैल्यू गई हुई है। और ये गणित में इसको कितने मिले हैं, आईटी में कितने मिले हैं, इंग्लिश में कितने मिले और हिंदी में कितने मिले हैं, और एक स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। और यदि बी का देखें, इसी में मैथ में बी को, जो बी है हमारा, इसको 10 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है ये हमारा बार चार्ट। नेक्स्ट चार्ट हम देख लेते तो चार्ट का हम टाइप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जो हमारा होता है वो कुछ इस टाइप से, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टाइम पीरियड में बहुत सारे डेटा के सेट को का डिफरेंस बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए डेटा के आप लोगों को सेट दिखाई दे रहे होंगे, तो आसानी से हम मतलब एरिया सेलेक्ट कर दिया जाता है तो आसानी से हमें डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या होता है, तो स्कैटर एक्स वाई चार्ट भी इसको बोला जाता है। तो ये देखिए स्कैटर चार्ट, ये हमारा स्कैटर चार्ट है। ये आप लोगों को सम बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, इनका डिज़ाइन स्टाइल अलग अलग प्रकार से इनको बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये हमें दिखाई दे। जैसे कि एफ के लिए ये कोई मतलब इस टाइप का चिन्ह बना हुआ है, डी के लिए क्रॉस बना हुआ है, सी के लिए त्रिभुज बना हुआ है, बी के लिए है अलग चिन्ह, ए के लिए डायमंड है, लीजेंड। तो इस प्रकार से हम इस प्लॉट एरिया में क्या कर सकते हैं, एक स्कैटर के माध्यम से वैल्यू के को पेयर में डिवाइड कर लेते हैं और एक्स वाई चार्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, स्कैटर चार्ट आसानी से समझ में आता है क्योंकि इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है, ये दो इसमें अक्ष होते हैं। तो इसमें स्कैटर हमारा डिज़ाइन आसानी से हो जाता है। देखिए जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे ए है तो ए जो हमारा था उसको कितने मार्क्स मिले थे, उसको हमने देख लिए कि ए हमारा जो है ये डायमंड शेप का है।
तो ए हमारा डायमंड था, तो ए हमारा यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो ए को यदि हम इसमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो ए को हिंदी में कितने मिले हुए हैं, 50 मार्क्स मिले हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम, ए को हिंदी में 50 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सभी चार्ट बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन बार चार्ट सभी चार्ट की तुलना में बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैंने आपको और भी चार्ट के बारे में बताया था, अदर चार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक चार्ट होता है, जिसमें हाई लो क्लॉजेस के बारे में आप अच्छी आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए स्टॉक की प्राइस, लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ओके। और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं जिनका यूज़ हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। सरफेस चार्ट, डॉट नट चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपनी यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि हमारे जो चार्ट होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। सो यदि हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।